Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खासकर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन सीरीज के बारे में, चाहे आपके एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो या एल्काइंस हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ऐड करेंगे, उसको कैसे किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं वो समझेंगे। इसके अलावा उसके बाद हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू। तो ये जो सीरीज़ है IUPAC नोमेनक्लेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो, क्योंकि चाहे आप BSc के हो, चाहे 11th-12th के हो, चाहे फार्मेसी के हो, अगर आप केमिस्ट्री सिलेबस में है तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इन फ्यूचर जब MSc करोगे या इन फ्यूचर आप फार्मेसी में ही अगर आप देखेंगे कि आपका जो हायर केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, 3, इन सब में अब हायर केमिस्ट्री के जो ड्रग्स आएंगे, मेडिसिन आएंगे, उनके IUPAC नोमेनक्लेचर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप हायर को सॉल्व कर सकते हैं। So if you want to watch my videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली बात करें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे हैं और हैं। तो उन सब के कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया पे कुछ और बोलते होंगे, किसी और कंट्री में कुछ और बोलते होंगे। तो एक इंटरनेशनली एक बॉडी है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ स्कीम, कुछ गाइडलाइंस, कुछ बेसिक्स प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू हम उस कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और वो नोमेनक्लेचर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेड है। तो हम जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में उसी नाम से जानते हैं, क्योंकि मोस्ट केस में क्या होता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर एक ही होता है किसी कंपाउंड्स का, वो अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बेहतर है हमारे कॉमन नेम से। कॉमन नेम भी हम इस वीडियो पे पढ़ेंगे, जो कॉमन नेम्स आते जाएंगे ना उनको हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितने केमिकल हैं उतने अलग अलग टाइप के कॉमन नेम्स होंगे। कॉमन नेम्स के लिए कोई थ्योरी, कोई रूल्स, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। बट लेकिन जो बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के थ्रू ही हमको नोमेनक्लेचर करना है, जो कि सही होगा, इसलिए ये बेहतर होता है। सो इन 1957 IUPAC nomenclature systems is referred as a systemic approaches to the naming of inorganic compounds, and in any given molecule structure has only one IUPAC name, and this is the important feature of the IUPAC system। ठीक है, तो बात करें हम कंपाउंड्स की, स्ट्रक्चर की, तो एक स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक हम नोमेनक्लेचर देना चाह रहे होते हैं, तो उसी के गाइडलाइंस को हमारा IUPAC प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, इसके कॉमन नेम भले कुछ और हो सकते हैं, बट IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार इसे हम 3-ब्रोमो-ब्यूटेनिक एसिड ही बोलते हैं। अब नंबरिंग कैसे होता है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो ब्यूटेन है, ये ओइक एसिड, ये किस तरीके से नोमेनक्लेचर हुआ है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। बट ये जो 3-ब्रोमो-2-ब्यूटेनिक एसिड एक प्रिफर्ड नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है इस स्ट्रक्चर के लिए। इसे हम 2-ब्रोमो-ब्यूटेनिक एसिड नहीं बोल सकते, हम नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ रूल्स होंगे, इसलिए ये बहुत ही बेहतर होता है। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द IUPAC सिस्टम। क्या बेसिक इनके साइलेंट फीचर्स होते हैं। ये गिवन कंपाउंड कैन बी असाइन ओनली वन नेम। इसमें मैंने कहा कि जो कोई स्ट्रक्चर होगा उसका एक ही IUPAC नोमेनक्लेचर वेल स्टेबलाइज होगा, एंड दिस कैन बी अप्लाइड इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, चाहे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, आपके हेलाइड ग्रुप्स हो, आपके एसिडिक ग्रुप्स हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स उसमें ऐड हो सकते हैं। तो उनका भी हम नोमेनक्लेचर इजी तरीके से IUPAC के थ्रू कर सकते हैं। एंड दिस इज अ सिंपल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इससे कुछ बेसिक्स पार्ट है कि इस नोमेनक्लेचर में हम लोग बेसिकली बात करते हैं प्रीफिक्स की
रूट वर्ड की और सफिक्स की। ये 3 मेजर कंटेंट होते हैं आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर का। जो स्केलेटन बॉडी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले। एक होता है रूट वर्ड कि वो मेजर कौन सा रिंग है, वो कंपाउंड का पेरेंट रिंग क्या होगा। और सफिक्स, सफिक्स में आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स में बेसिकली बात करें हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो उस केस में एन, इन, आइन जोड़ते हैं, वो हो गया प्राइमरी सफिक्स। बात करें सेकेंडरी सफिक्स की, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है या एल्कोहलिक ग्रुप है, उसमें हम लोग ऑल जोड़ते हैं, जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना। तो इस तरीके से ऑल वर्ड जुड़ते हैं, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। रूट वर्ड आपका पेरेंट रिंग का होता है रूट वर्ड, कितने मेंबर रिंग होते हैं उस पे, उस तरीके से उसके पीछे लगने वाला आपका सफिक्स है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाइड्रोकार्बन्स के मेजर जो रिंग है वो, उसके अलावा जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उससे हम लिखते हैं सफिक्स को। प्रीफिक्स जो ब्रांचिंग वगैरह होते हैं उस पे, उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं। जैसे कि बात करें इस केस में, देखिए हम लोग ऑलरेडी इसको बात कर चुके हैं, तो हमारा 1 2 3 4 ये आपके 4 मेंबर कार्बन एटम का है। ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज आगे पढ़ेंगे जिसमें हमारा मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इस तरीके से लगते हैं ना। तो आपका ब्यूट एक तरीके से रूट वर्ड है। क्या है? ब्यूट रूट वर्ड है। अब उसके अलावा जो एन है, ब्यूटेन, क्योंकि इसमें कोई भी सैचुरेशन नहीं है तो हो गया ब्यूट एन। एन हमारा क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्लस ओइक एसिड, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स हो गया ये पार्ट। और 3 ब्रोमो आपके क्या होंगे, हमारा ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है और ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफिक्स। और हमारा जो ये 3 ब्रोमो है ना, ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा इजली तरीके से। तो इसलिए हमारा जो आईपो सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम है, जिसे हम आईयूपैक भी बोलते हैं, इसमें हमारा प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स और सेकेंड सफिक्स ये होते हैं। ठीक। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स से बात करें वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कार्बन एटम, जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड करता है। कार्बन एटम हमारे जो सिलेबस में वो 10 तक है, तो कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। उस रिंग पे कितने कार्बन एटम्स हैं ये आपको देखना पड़ेगा। उस रिंग पे, पेरेंट रिंग पे, हम ब्रांचिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेरेंट रिंग पे। याद रखिए पेरेंट रिंग क्या होता है, अलग मैटर है, आगे हम सीखेंगे ही। तो उस पर अगर एक कार्बन से बना होगा उसको जो रूट वर्ड हम देंगे मेथ। 2 होगा तो एथ, 3 में प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सेम 11 12 13 14 15 16 आगे भी हमको दिखाया गया है, तो ये सब आप देख सकते हैं, बट अभी सिलेबस में नहीं है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अगर वो सेचुरेशन है, अगर कोई भी उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, तो हो गया एल्केन। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा मेथेन, इसके लिए एथेन, इसके लिए प्रोपेन, इसके लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरीके से अगर उसमें डबल बॉन्ड बना होगा इस तरीके से, वो है आपका अनसेचुरेटेड, इसे हम बोलते हैं एल्क इन। तो वहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा इन, तो एल्किन हो गया। तो इसमें से मेथिन, इथिन, अब मेथिन तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अब जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए ना, तो एथेन में पॉसिबल है, मेथिन में पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें मिनिमम 2 होना चाहिए तभी बनेगा वो एल्किन। तो एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड हुए मतलब एल्काइन ग्रुप, उसमें जुड़ता है आइन ग्रुप, ये एल्काइन। तो इसी में जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 जरूरी है, तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से, है ना। अगर 2 जगह पे हैं, मान लो कहीं पे इस तरीके से CH3, है ना, या CH2 डबल बॉन्ड, मैं ठीक से कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
CH2, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, लेकिन इसमें 2 है तो क्या होगा, डाइइन, ब्यूटाडाइइन ऐसा बोल सकते हैं। 1 और 3 पे, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 पे है, तो 1 3 ब्यूटाडाइइन इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 2 जगह पे हो तो डाइआइन भी बोल सकते हैं, 3 हो तो ट्राइआइन या ट्राइइन भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक्स है। अभी हमने बात किया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर 1 हुआ तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक हमारा प्रीफिक्स है। अगर उसमें C हुआ तो आपका क्या होगा, एन, इसमें एक तरीके से इसमें एन प्राइमरी सफिक्स होगा, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर इस तरीके से हुआ तो उसमें इन इज द प्राइमरी सफिक्स, देन इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। अगर इस तरीके से हुआ तो आइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ अगर, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सॉरी पेंटीन, पेंटाइन, हाँ, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरीके से। चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप को डिटेल बात करेंगे अगले वीडियो पे। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर उन पेरेंट रिंग में फंक्शनल ग्रुप भी होंगे तो सफिक्स भी लग सकता है, प्रीफिक्स भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कितने हैं। अगर एक है तो सफिक्स ही लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स बोल सकते हैं इसको। अगर उसमें 2 है तो एक प्रीफिक्स में जाएगा, एक जाएगा सफिक्स में। तो ये ऑर्डर है, ये हमारे ऑर्डर है। सब कार्बोक्सिलिक नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो CH फंक्शनल ग्रुप है इसे हम ओइक एसिड सफिक्स देते हैं, और कार्बोक्सी हमारा होता है, प्रीफिक्स होता है। सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड और सल्फो। ईस्टर में इस तरह से होगा, ईस्टर तो OH होगा, तो एल्कोक्सी या कार्बोनिल भी बोलते हैं। एसिड हेलाइड में हम लोग ऑयल हेलाइड जोड़ते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे इसको भी फिलहाल मत सोचिए, ये प्रिफर्ड है। अगर 2 हैं तो क्या होगा, जैसे सिंपल से बात करें, मान लो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि क्यों ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ऊपर जाएंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें जैसे कि बात करें, ये हमारा हो गया CH3 CHCl, यहाँ पे हो गया COOH। अब इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक तरीके से आपका इसमें मौजूद है ना, वो ये भी आपका मौजूद है इस पे ये, और आपका जो हेलाइड्स हैं वही मौजूद हैं। तो पहले जो आएगा वो आपका सफिक्स में जाएगा। तो इस केस में ओइक जो आपका एसिड है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे है। अगर एसिड ग्रुप है साथ में कोई और है तो हमेशा एसिड ग्रुप ही आपका सफिक्स में ही रखा जाएगा। तो इस केस में देखिए ये आपका बना हुआ है 1 2 3 कार्बन से। अगर 3 कार्बन एटम है अगर उस पर, मतलब क्या होगा, रूट वर्ड यहाँ पे होगा प्रोप, है ना, आप देख सकते हैं ना, ये हमारा प्रोप हो गया 3 है तो, ठीक है। अब प्लस, अब ये इसमें कोई बॉन्ड्स हैं क्या, डबल बॉन्ड नहीं है, तो N हो गया। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। अब नंबरिंग यहां से होता है 1 2, कैसे बताऊंगा आगे बाद में। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होगा 2 क्लोरो। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी, हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया हमारा रूट वर्ड, दिस इज द रूट वर्ड। ये दोनों क्या हैं, सफिक्स हैं, और ये हो गया हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 2 क्लोरो, अब इसको पूरा लिखेंगे अच्छे से, तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे जो है अगर 2 जगह पे ओवेल्स हैं तो पहले ओवेल्स को काट देते हैं, ई भी है और ओ भी है तो इसको काट देंगे, तो एनोइक एसिड होगा। पूरा एन और एसिड अलग से नहीं होगा, एनोइक एसिड होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे ही। चलिए अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कितने कितने होते हैं। अब जो प्रीफिक्स नेम है अगर ब्रांच में है ना, कई बार क्या होता है जैसे कि हमारा इस तरीके से हो सकता है CH3 CH2
CH3, ये तो हो सकता है ना। तो भाई जाहिर सी बात है हम ऐसे तो नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 5, हम 5 पे तो पेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे पेरेंट रिंग क्या होगा, ब्रांच के लॉन्ग चेन वाला। जाहिर सी बात है या तो 1 2 3 4 ही हैं, तो ये मेन 4 आपके ही पॉसिबल होते हैं, या फिर यहाँ भी होगा 1 2 3 4, तो 4 ही पॉसिबल है। तो इस केस में भी हम इनको प्रीफिक्स में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 1, ये 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पे मिथाइल ग्रुप है। अब इनके लिए प्रीफिक्स दिया गया है, मेथ है एक है तो मिथाइल, तो एल जोड़ दीजिए, मेथ एथ प्रोप में एल जोड़ दीजिए, वाई और एल जोड़ दीजिए, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डेकाइल, इस तरीके से। तो 2 मिथाइल कितने हैं इसमें 4 हैं, इसलिए ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं रूल्स को, किस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये रूट वर्ड होगा, ये पेरेंट रिंग होगा, और कैसे हम उसको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किस इंड से स्टार्ट करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सेट बाय द IUPAC, द नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मस्ट बी दिस स्टेप। फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहले हम अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन रूल को पहले याद रखिए। पहले हम जो सबसे लंबा चेन ओपन चेन होगा उसको देखेंगे, काउंट करेंगे, वो आपका होगा पेरेंट रूट या रूट वर्ड या पेरेंट रिंग। फिर नंबरिंग स्टार्ट एट द लोएस्ट सेट ऑफ लेक्टेंट या ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग हुई है तो वो लोएस्ट एंड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबा चेन कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 हो रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से जाएंगे तो 6 होगा, इधर जाएंगे तो 5 होगा। 1 2 3 4 हो रहा है। अगर ऐसे जाएंगे तो 4, ऐसे जाएंगे तो 5 और ऐसे जाएंगे तो 6। तो अल्टीमेटली आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्ट्रेट दिख रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, लिखने का तरीका है ये। ठीक है, इसको हम सीधा कर दें और यहाँ पे एक कर दें तो भी चलेगा। तो इसको हम जैसे कि ये भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। तो ये दोनों सेम ही कंपाउंड्स हैं, लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आप घूमेगा मत, आप देखिए कि ओपन चेन पे कहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग हो रहा है। ठीक है, पहला तो कितना होंगे, ये 6 कार्बन आइटम के हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो याद रखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, उस इंड से करना है जहाँ पे ब्रांचिंग पहले आए, है ना। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पोजिशन पे हो रहा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, याद रखिए। अब ये क्या है, हमारा 6 कार्बन का है। 6 का क्या होता है, हेक्स होता है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो हेक्स हमारा हो गया रूट वर्ड। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, पहले सुन लीजिए, फिर मैं सीधा सीधा आपका आंसर दे जाऊंगा। तो हेक्स, अब ब्रांचिंग तो है नहीं कहीं, सॉरी मतलब कहीं पे अब डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे इन तो होगा नहीं, एन ही होगा, तो हेक्स प्लस एन। अब ये हो गया हमारा रूट वर्ड, ये हमारा हो गया सफिक्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है एक मिथेन ग्रुप, जिसे हम मिथाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही है, तो हो गया मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल। तो आंसर क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो जब भी नंबरिंग आता है तो नंबरिंग के बाद डैश जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें देखिए अब 4 का बना हुआ है तो जैसे दिख रहा है सिंपल, ये 4 का है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब यहां से क्योंकि नंबरिंग किए, क्योंकि नंबरिंग यहां से करेंगे तो 2 पे आएगा, यहां से करते तो 1 2 3 पे होता, तो 2 पहले आ रहा है इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे।
4 है मतलब ब्यूट होगा, ठीक है। और ब्रांचिंग मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन होगा, तो ये ब्यूटेन है। 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए कि कार्बन के साथ में है, कार्बन अकेला है तो अकेला नहीं रहता है, साथ में 4 हाइड्रोजन इनबिल्ट रहते हैं, कार्बन के 4 वैलेंसी होती हैं। अगर कहीं वर्ड कोई और भी लिखा नहीं है तो इनबिल्ट उसमें हाइड्रोजन ही है। इसमें देखिए एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड तो खाली है ना, तो 3 बॉन्ड पे हाइड्रोजन ही है, वो इनबिल्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, समझिए। लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा बार बार। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से भी दिखाई देता है आपको कई बार रिंग। इसमें कैसे करोगे, आप बेसिक्स पढ़े होगे ना आपका, किस तरीके से हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। तो जो ये आपका पॉइंट है ना, ये जितने पॉइंट हैं वो आपके नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन एटम है, जितने भी आपके काउंटर है ना कार्बन एटम है मान लीजिए, और उसमें हाइड्रोजन बैलेंस ही है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए पहले। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेम ही है, चाहे ऐसे लो ऐसे लो। तो हम नंबरिंग सपोज स्टार्ट कर लेते हैं इस तरीके से, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 के नंबरिंग सही है। देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आपका ब्रांचिंग, ये जो ब्रांचिंग है ना जुड़ा हुआ है किस पे, 5 पोजीशन पे। यहाँ से करते क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 होता, फिर 7 8 9 10, तो 6 पहले है कि 5 पहले है, 5 है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा स्टार्ट। अब ये है क्या, ये 1 2 3 4 है, ये आपका क्या है, 4 कार्बन जुड़ा बना हुआ है, मतलब क्या होगा ये हो गया ब्यूटाइल, है ना। तो कहाँ पे है, 5 पे है, तो क्या होगा प्रीफिक्स में 5 ब्यूटाइल। अब 10 है तो क्या होगा डेक, ब्रांच, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा डेकेन, ठीक है, 5 ब्यूटाइल डेकेन। देखिए ना यहाँ पे आपका 10 कार्बन है तो डेकेन होगा, इसलिए डेक होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको डी कर लीजिए। तो 5 ब्यूटाइल डेकेन हो गया, है कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक, क्लियर है। चलिए इनका देखिए किस तरीके से होगा। अब सेकेंड रूल क्या है कि अगर उसमें बॉन्ड भी है और बॉन्ड नहीं है तो किसको हम प्रीफर मानेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्डर देखेंगे अगर हम लोग, तो उस कंडीशन में अगर उसमें सोचना होगा अपने को क्या मानेंगे, तो पहले हम लोग इन मानेंगे, देन आइन, देन एन। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर कोई भी तीनों हैं तो पहले हम लोग आइन इज द मेन पेरेंट कंपाउंड होना चाहिए, देन इन पहले होना चाहिए पेरेंट कंपाउंड, फिर आइन, फिर एन। तो इस केस में हमारे पास क्या है, आपका इन वाला भी है और एन वाला भी है, तो इन पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, तो इसलिए इन पहले होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड है वहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है, स्टार्ट। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 1 2, यहाँ पे 3 4 5 और 6, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 पे आता, तो ऐसे भी सही नहीं है। तो क्या हो गया, इस 3 पोजीशन पे क्या है, 2 कार्बन एटम है, मतलब एथ का इथाइल हो गया प्रीफिक्स में, तो 3 इथाइल हेक्स, 1 पे क्या है, इन है। अरे यहाँ पे होता तो 2 इन होता, है कि नहीं, हो सकता है ना 2 इन। अब बात करें इसकी, ठीक है। अब इस केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, दोनों 6 है, इसलिए हम लोग आपको इसको दिए प्रायोरिटी दिए, लेकिन इस केस में हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे। लॉन्ग चेन फर्स्ट रूल है, याद रखिए हाइड्रोकार्बन के केस में। तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, बट इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो ये हमारा हो गया मेन कंपाउंड या पेरेंट रिंग। तो 7 मतलब हेप्ट, तो एन होगा, हेप्टेन होगा, क्योंकि ये आपका मेन कंपाउंड्स है। तो लॉन्ग चेन को पहले देखिए, फिर ब्रांचिंग देखिए।
ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 दोनों जगह पे सेम जगह पे है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, एक ही मतलब है। हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे क्या है, इथाइन ग्रुप है, तो इसे हम लोग विनाइल भी बोलते हैं शॉर्ट में, कॉमन नेम के हिसाब से। तो 4 विनाइल हेप्टेन, ठीक है। 7 का हेप्ट हो गया, और ब्रांचिंग इस पे कोई भी, सॉरी इसमें आपका डबल बॉन्ड नहीं है इस रिंग पे, क्योंकि पेरेंट रिंग हो गया लॉन्ग के हिसाब से, इसलिए क्या हो गया आपका हेप्टेन हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 दोनों जगह है, तो उस केस में बॉन्ड वाले को प्रीफर करना है। तो यहाँ हम लोग प्रीफर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहाँ से पहले कीजिए ताकि आपका ये भी पहले आए और ये पहले आ गया। तो 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 4 डाई इन होगा एक तरीके से। अब इसमें कितने हैं, 7 हैं, ये 5 ये 6 7, तो आपका क्या होगा, हेप्ट 1 और 4 पे डाई इन है, 1 4 डाई इन, और इस 3 पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप, तो 3 इथाइल हेप्ट 1 4 डाई इन। यहाँ देखिए दोनों है, तो आइन पहले है, जाहिर सी बात है, सॉरी इन पहले है, देन आइन देन एन, तो ये आपका पहले होगा, रूट वर्ड में होगा, मतलब इसका जो मेन प्रीफिक्स होगा ना, सॉरी प्राइमरी सफिक्स होगा ना आपका इन होगा, इसलिए क्या हो गया, 3 पे हेक्सिन, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 3 पे हेक्सिन और 1 पे आइन, क्योंकि ये मेन है, ये प्राइमरी पहले जुड़ेगा, इसलिए 3 पे हेक्सिन 1 पे आइन, तो 3 हेक्सिन 1 आइन। इस तरीके से हम लोग करेंगे इस चीज का। देखिए इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, पहले तो आप इनको ना इस तरीके से कर लिया कीजिए मार्किंग रफ में, ताकि नंबर गिनना इसी हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, जाहिर सी बात है 6 बड़ा होता है। अब कहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, तो क्या होगा, ये 3 पहले होगा, तो क्या होगा 3 पे, क्योंकि एक जुड़ा हुआ ना यहाँ पे एक ही है, तो 3 पे मिथाइल और हेक्सेन, सॉरी हेक्सेन क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 तो बेटर 1 2 3 पे आएगा, ये भी 3 मिथाइल हेक्सेन। अब ये भी वही है और ये भी वही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है पर आंसर तो एक ही होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज लार्जेस्ट, तो ये आपका मेन कंपाउंड्स होगा। अब नंबरिंग तो सेम होगा दोनों जगह से, 4 पोजीशन पे, तो 4 पे क्या है, 1 और 2 है, तो 4 पे इथाइल है और यहाँ पे 7 है, मतलब हेप्ट होगा और एन होगा, तो 4 इथाइल हेप्टेन। इस पे देखिए 1 मार्किंग कर लीजिए पहले इस तरीके से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो एक ही मतलब है, कहीं से भी करो, यहां से करो तो भी सही है, इसको करो तो भी सही है, कहीं से करो सब एक ही है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेता हूं मैं। अब इस पे 3 पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल पेंटेन हो गया। चलिए अब आते हैं रूल्स नंबर 3 पे, मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगर मल्टीपल होंगे तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से लग सकता है प्रीफिक्स पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले तो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है ना, तो बात एक ही है। अब इधर करो उधर करो एक ही मतलब है ना, तो हम इसको मान लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ब्रांचिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3, तो यहाँ पे 2 आ रहा है इसलिए पहले ये होगा, तो ये 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 और 3 पे क्या है, 2 जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसलिए 2 और 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, जैसे बात है 6 बड़ा है तो आपका हेक्स ग्रुप होगा। अब 1 2 यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ करें स्टार्ट, ये हो गया रिंग हो गया हमारा 1 2 3 4, तो इस 2 पे है 3 पे है 4 पे, और ये हो गया यहाँ पे कर सकते हो आप, तो ये 2 नहीं, ये आपका 1 1
1 2 3 नहीं है, ये 2 3 4 है, 2 3 4, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं रूम नंबर 4, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम इस जो ब्रांचिंग के स्ट्रक्चर को भी अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है मतलब ऑक्टेन ग्रुप है। अब नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, जहाँ पे ब्रांच पहले आएगा तो 1 2 3 4 इस पोजीशन पे आएगा, तो 4 पे क्या है, ये ब्रांच है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्टेन तो होगा ही। अब 4 पे क्या है, 4 पे एक एथेन ग्रुप है जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप इससे, इस पे 1 पोजीशन पे, तो 4 पे 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तो 4 पे इसके 1 पे मिथाइल है और ये आपका इथाइल है और ये हमारा ऑक्टेन है। या इसे हम इस जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, इस तरीके से रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अब ये कैसे बोलते हैं हम आगे समझेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो ये जो है एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों जगह आ रहा है, बट इस 10 में करेंगे तो नंबर ब्रांचिंग 3 पोजीशन पे है, इस 10 पे 2 पोजीशन पे है, तो ये हमारा मेन हो गया आपका रिंग। नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। अब 5 पे क्या है, 1 2 3 4, 5 पे है ब्यूटाइल है, 5 पे ब्यूटाइल है, इस ब्यूटाइल के 1 2 पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, तो 5 पे इन ब्रैकेट इसके 2 पे इथाइल ब्यूटाइल, 2 पे इथाइल ब्यूटाइल, और ये पूरा क्या है, और ये 2 और 3 पे क्या है, 2 3 डाई मिथाइल, और ये हो गया हमारा डेकेन। इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, समझिए चीज़ों को तभी समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं कुछ प्रीफिक्स, जैसे कि लॉन्गर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ, तो जो स्टेट चेन होता है ना उसे बोलते हैं एन लिखते हैं, जैसे कि एन ब्यूटेन या एन ब्यूटेनॉल या एन ब्यूटाइल एल्कोहल। तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम या ब्यूटाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम, है ना। ये क्या है 1 2 3 4 5, तो एन पेंटेन, एन लगता है मतलब वो स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कॉमन नेम में यूज करते हैं। अगर वो आइसो लग रहा है ना तो ब्रांचिंग होता है, कहाँ पे होती है, मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशन, तो इस सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, इस पे जैसे कि ये है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 है, 4 यहाँ पे नंबरिंग सबको करेंगे, तो 4 पे 4 ग्रुप है मतलब ब्यूटेन ग्रुप है, तो क्या होगा आइसो ब्यूटेन होगा। ठीक है, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर पे। इसको देखिए 1 2, तो 2 पोजीशन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, 3 4 5, तो सिंपल करेंगे तो क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन होगा। लेकिन कॉमन नेम से करेंगे तो क्या होगा, कॉमन नेम से करेंगे तो कुल आपके इसमें 6 कार्बन एटम बना हुआ है, तो ये हेक्साइल है, तो सेकेंड पे मिथाइल मतलब आइसो हेक्साइल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आइसो हेक्सेन। अब ये आइसो ब्यूटेन आइसो हेक्सेन बोल सकते हैं कॉमन नेम पे। अगर ये किसी जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड से और लगाना है प्रीफिक्स में तो क्या होगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो प्रोपाइल, आइसो हेक्साइल, इस तरीके से। अगर नियो है तो चारों तरफ ब्रांचिंग होगा उस पर, इस तरीके से। तो नियोपेंटेन इज द कॉमनेस्ट फॉर्म, नियोपेंटेन, क्योंकि 5 तो उसमें होगा ही, क्योंकि 4 जुड़ा हुआ है। इससे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोपेन है और 2 2 डाइमिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नियोपेंटेन। ये देखिए इसमें 6 हुआ है कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशन, तो इस सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा अगर, तो क्या होगा वो नियो होगा, तो नियो हेक्सेन या नियो हेक्साइल। इसे हम 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इस तरीके से, अब आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये जुड़ा हुआ किसी कंपाउंड से ना, अगर यहाँ होता तो वो आइसो होता, लास्ट के जब वो जुड़ा रहेगा ना तो वो आइसो होगा, लेकिन यहाँ जुड़ा होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। तो यहाँ से जुड़ा हुआ कंपाउंड क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, 1 2 3 4 है, या फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हैं, या 1 मिथाइल प्रोपाइल बोल सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पे ये आपका जुड़ा है, अगर यहाँ होता अलग मीटर है, बट यहाँ है ना, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, ये पेरेंट रिंग होगा, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6
तो इस पे जुड़ा हुआ है सेकेंड पे, तो सेकेंड हेक्साइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी हेक्साइल या फिर 1 मिथाइल पेंटाइल। यहाँ देखिए इस तरीके से, तो ये 1 2 3 4, तो ये जुड़ा हुआ है लास्ट पे, तो क्या होगा आइसो है ना, ये आइसो है। और ये क्या होगा 1 2 3 4 है, तो आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं। जो भी रिंग होगा वो हम लिखेंगे आगे, है ना, आगे जो भी होगा लिखेंगे ना पेरेंट कंपाउंड। ये हम लोग प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, कैसे लिखते हैं प्रीफिक्स अगर लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो। टर्सरी कब लिखते हैं, इस तरीके से। नियो में क्या होगा, चारों तरफ होगा, 4 होना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है 4 तरफ, तो ये नियो होगा टर्सरी ब्यूटाइल या फिर 1 डाइमिथाइल इथाइल बोल सकते हैं। ये आपको देखिए ये नियो है क्योंकि इसमें चारों तरफ जुड़ा हुआ है ना, तो ये नियो है, बट ये टर्सरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा मान लो पेरेंट कंपाउंड है, फोर्थ पे जुड़ा हुआ है एक कंपाउंड, तो फोर्थ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, तो 4 पे 1 इथाइल, सॉरी 4 पे 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन कॉमन नेम को अगर हम ऐड कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं ब्रांचिंग के केस में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, तो बोल सकते हैं इसको 4 आइसो प्रोपाइल, और जो भी इसमें पेरेंट वर्ड होगा। सेम 7 पे क्या है, अगर वो लास्ट के सेकेंडरी पोजीशन पे अगर कोई रिंग जुड़ा हुआ है तो आपका आइसो होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या होगा 7 पोजीशन पे आइसो ब्यूटाइल होगा, है ना, क्योंकि इसमें 4 हैं, आइसो जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे, आइसो नियो इन सब में सारे कार्बन को जोड़ेंगे। अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है तो 7 पोजीशन पे क्या होगा, 7 पोजीशन पे अब 1 2 3 जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, इस प्रोपाइल के सेकेंड पोजीशन जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल, ये होगा 7 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल या फिर 7 आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हैं इसको। यहां देखिए यहां पे क्या है, ये आपका नियो नहीं है, टर्सरी है, तो ये होगा 3 पोजीशन पे टर्सरी, अब 4 है तो ब्यूटाइल होगा। नियो पेंटाइल हो सकता है, 5 होना जरूरी है उस पे नियो के लिए। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4 ये भी हो गया, तो 5 तो हो गया अपना अपना, तो नियो होगा ये अपने आप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा ये 3 पोजीशन पे नियो हेक्साइल। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स विद द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ बेसिक समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप बुक निकालिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, फार्मेसी के हो, केमिस्ट्री के हो, जो भी हो, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, कमेंट्स में जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके अगले वीडियो के लिए। सो लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।